कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 19। हेडक्वार्टर में वह चारों ही तैयार होकर खड़े थे। एजेंट स्वाति और चीफ विक्रम चौहान भी साथ में खड़े थे। तभी विक्रम चौहान का फोन रिंग हुआ। विक्रम चौहान ने जब अपना फोन उठाया तो फोन की दूसरी साइड की बात सुन वो हैरान हो गए। उन्होंने हैरानी से कहा, व्हाट, यह कैसे हो सकता है? विक्रम जी को इतना परेशान देख वंश ने विक्रम जी से पूछा, क्या हुआ चीफ, आप इतने परेशान क्यों हैं? विक्रम जी ने वंश को देखते हुए कहा, हमें जो प्रूफ मिले थे और जो डिस्क मिली थी वह सभी नकली थे और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वह डिस्क अभी भी हर्षद के पास है। वंश ने विक्रम जी से कहा, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद डिस्क उनके ऑफिस से ली थी। इसका यह मतलब है कि उन्हें पता चल गया था कि हम उनके ऑफिस से वह डिस्क लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने डिस्क को चेंज कर दिया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हम छह के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था। वंश बात कर ही रहा था, तभी वॉल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन की आवाज़ सुन सभी का ध्यान उधर चला गया। वंश ने जब स्क्रीन को स्क्रॉल किया तो उसमें अननोन आईडी से एक मेल आया था। वंश ने जब मेल को ओपन किया तो उसमें एक छोटा सा मैसेज था, अगर उस हार्ड डिस्क को हासिल करना चाहते हो तो हाईवे के जंगल के पास एक गुफा है, वहाँ जाओ। विक्रम जी ने कहा, हमें किसी कीमत में वह डिस्क चाहिए। तुम तीनों वहीं जाओ और अपना काम पूरा करके आना। वो तीनों ही वहां से चले गए। हर्षद की कार हाईवे जंगल की एक गुफा के पास रुकी। हर्षद कार से बाहर आकर उस गुफा के अंदर जाकर धनराज जी से पूछा, कनक कहाँ है? हर्षद का सवाल सुन धनराज जी हर्षद की तरफ पलटकर शॉक्ड होते हुए हर्षद से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कनक कहाँ है? कनक को तो तुम किडनैप करने वाले थे ना? धनराज जी की बात सुन हर्षद ने धनराज जी से कहा, मैंने कनक को किडनैप नहीं किया, मुझे लगा आपने किया है। दोनों ही शॉक्ड थे। जब वह दोनों ने कनक को किडनैप नहीं किया तो आखिर किसने कनक को किडनैप किया है? वह दोनों इससे आगे कुछ सोच पाते तभी जंगल में एक आवाज़ गूंजी, बाहर आओ। धनराज और हर्षद आवाज़ को सुनते ही वह दोनों जब बाहर निकले तो सामने का नज़ारा देख चौंक गए। सामने कोई और नहीं बल्कि एजेंट स्वाति खड़ी थी। स्वाति को ऐसे देख हर्षद ने स्वाति से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस तरह जंगल के बीचों बीच मेरा नाम चीखकर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम हमारे साथ काम करती हो। स्वाति ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ काम? कभी नहीं, क्योंकि तुम दोनों भरोसे के लायक नहीं हो। मैं अकेले काम करती हूँ। मेरा मकसद था उस हार्ड डिस्क को हासिल करना और मैंने कर भी लिया। तुम्हारे और वंश के पास जो हार्ड डिस्क है वह नकली है। मैं दोनों तरफ से खेल रही थी। मैं तुम्हारी न्यूज़ हेडक्वार्टर को देती थी और हेडक्वार्टर की तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे प्लान में ट्विस्ट आ जाएगा। तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर इस धनराज की बेटी ही मिली थी प्यार करने के लिए। तुम्हें पता है डियर हर्षद, तुम्हारा और वंश का हाल इस वक्त कैसा है? एक फूल दो माली जैसा। स्वाति की बात सुन धनराज और हर्षद दोनों ही हैरान हो गए। धनराज जी ने स्वाति को देखते हुए कहा, तुमने हमें डबल क्रॉस किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? इतना कहकर उन्होंने अपनी गन निकालकर स्वाति की तरफ पॉइंट कर दिया। स्वाति धनराज जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ मेरे पास है। स्वाति की बात सुन वह दोनों एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। तभी स्वाति ने कहा, लेकर आओ उसे। तभी दो आदमी कनक को पकड़े हुए लेकर आए। कनक की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा चोट के निशान थे। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था। तभी वहाँ लूसा, यश, मानिक और वंश आया। कनक की ऐसी हालत देख वंश हैरान हो गया। वह जैसे ही कनक के पास जाता उससे पहले वहाँ बॉडीगार्ड फौज खड़ी हो गई। स्वाति ने वंश को देखते हुए कहा, वेलकम एजेंट। वंश, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मेरा प्लान पूरा होने दो। स्वाति को वहाँ देख सभी लोग हैरान हो गए। वंश जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, स्वाति अपनी गन निकालकर कनक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मेरे गन की सारी गोलियां इसके भेजे के पार होगी। लूसा स्वाति को देखते हुए कहा, तुम कितनी बेशरम और घटिया लड़की हो। तुम्हें अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए शर्म नहीं आई? स्वाति ने लूसा से कहा, चुप हो और अपनी बकवास बंद कर। तुम लोगों की तरह सबको प्लेट में परोस कर इज्जत पैसा नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मैं यहाँ तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, समझे? चुपचाप से खड़ी रह। स्वाति हर्षद से कहा, हर्षद, हार्ड डिस्क का पासवर्ड बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं कनक की जान ले लूँगी। हर्षद और धनराज जी ने स्वाति को देखते हुए कहा, बेवकूफ़ इंसान, अगर हमें इसका पासवर्ड पता होता तो हम इतने साल इंतजार क्यों करते? यह कोई मामूली हार्ड डिस्क नहीं है। यह ऐसी हार्ड डिस्क है जिससे हम किसी भी कंट्री के हर कोने में बम ब्लास्ट कर सकते हैं। स्वाति ने कनक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कनक के थप्पड़ पड़ते ही हर्षद, धनराज जी और वंश जैसे ही आगे बढ़ने को हुए,
स्वाति के सभी बॉडीगार्ड उनकी तरफ गन पॉइंट कर दी। स्वाति ने उन तीनों से कहा, पीछे हटो। और तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं यकीन कर लूँगी? तुम लोगों के झूठ की सज़ा इसको मिलेगी। मुझे पता नहीं था तुम सबकी जान इस मैना में बसती है। मैं भी बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मुझे इस हार्ड डिस्क का पासवर्ड बताओ, क्योंकि इसका ऑनर अभी आता ही होगा, क्योंकि मैंने इस हार्ड डिस्क को इंटरनेशनल माफिया के हाथों बेच दिया है। उसने मुझे इसके 15,000 करोड़ यूरो दिए हैं। कनक अपने डैड को देख रही थी। कनक ने अपने पापा से पूछा, एक बात बताएंगे पापा? धनराज जी अपनी बेटी को ऐसे देख अपनी बेटी से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे यही सवाल पूछोगी ना कि क्या मैं इलीगल काम करता हूँ। तो हाँ, मैं इलीगल काम करता हूँ। वंश ने अब तक जो भी मेरे बारे में कहा बिल्कुल सही कहा। मैं लड़कियों को सप्लाई करता हूँ, ड्रग्स सप्लाई करता हूँ और बच्चों को भी। कनक ने अपने पापा से कहा, यह सच मैं जानती हूँ पापा, मुझे यह सच पार्टी में ही पता चल गया था। मुझे यह जानना है कि क्या आपने मम्मा को मारा है? सच बोलिएगा पापा। कनक की बातें सुन सभी हैरान हो गए। धनराज जी अपनी बेटी को सवालिया नज़रों से देखने लगे। क्या हुआ पापा, अपना सच मेरे मुंह से सुनकर हैरान है? मुझे नहीं पता था मेरे पापा जो अच्छे इंसान बनने का नाटक कर रहे हैं, वह नाटक आपका कुछ सालों से नहीं बल्कि हमेशा से रहा है। कनक ने उन सभी को देखते हुए कहा, सबको वह हार्ड डिस्क चाहिए थी पापा, और उनके पार्टनर को वह हार्ड डिस्क चाहिए थी ताकि वह इंडिया को बर्बाद कर सके। वंशराय सिंघानिया और उनकी टीम को वह हार्ड डिस्क चाहिए थी ताकि वह इंडिया को बचा सके, और स्वाति को वह हार्ड डिस्क चाहिए थी ताकि वह अमीर बन सके। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब ने अपने बारे में सोचा। कनक को बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता था पापा आप इतने गिरे हुए हैं। आपने पैसों के लिए मम्मा की जान ले ली, उसी पैसों के लिए अंकित की ऐसी हालत हो गई, और आज भी उसी पैसों के लिए आपकी बेटी किसी का खिलौना बन गई। और आप कहते हैं आप मुझसे प्यार करते हैं। इसे प्यार नहीं, इसे खुदगर्जी कहते हैं पापा। आपने मुझे प्यार नहीं किया, मेरा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हार्ड डिस्क को सिर्फ और सिर्फ मैं ओपन कर सकती हूँ। कनक की बातें सुन सभी शॉक्ड हो गए। स्वाति कनक के पास जाकर कनक के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कनक से कहा, तो इतनी देर से चुप क्यों थी? पहले बोलना चाहिए था ना, मुझे तुम्हें यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कनक अपनी आंखों से स्वाति को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ ताकि मैं वंशराय सिंघानिया को यह महसूस करा सकूँ कि जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर वह इंसान हमें धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। धनराज जी ने कनक को देखते हुए पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला कनक? कनक ने दर्द से हंसते हुए कहा, पापा आपका घिनौना सच मुझे खुद मम्मा ने बताया। मैं तो तभी हैरान हो गई थी जब आपने एक 35 साल के आदमी को मेरा पार्टनर बनाने की बात की, मुझे किडनैप करने की बात की। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही थी कि कोई बाप अपनी बेटी को कैसे किडनैप कर सकता है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मुझे स्वाति और वंश की बातें सुनाई दी। उनकी बातों को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे इस बात का एहसास हुआ मेरे अपने मुझे धोखा दे रहे हैं। जिन अपनों से मैं इतना प्यार करती हूँ वह मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वंश जैसे ही कनक के करीब जाता, स्वाति ने दोबारा से अपनी गन वंश की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें इतनी खुजली क्यों हो रही है? अपनी जगह पर चुपचाप से खड़े रहो, मैं भी जानूं मेरी प्लानिंग में ट्विस्ट कैसे आया। वंश ने कनक से कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन उसका पासवर्ड किसी को मत बताना। कनक ने वंश को देखते हुए तंज कसते हुए कहा, दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं। मानती हूँ आप एक एजेंट हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। मैं मानती हूँ मैं सिर्फ 19 साल की हूँ, लेकिन किसी बुक में यह नहीं लिखा है कि 19 साल की लड़की को गलत और सही का पता नहीं होता। लेकिन मैंने गलती यह की थी कि मैं प्यार में अंधी हो गई थी, पर आपके दिए गए धोखे से मुझे बहुत बड़ा सबक मिला। कुछ भी हो जाए पर किसी पर यकीन मत करना। कनक ने स्वाति को देखते हुए कहा, तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा, कुछ भी कर लो, किसी को भी मार दो, मैं तुम्हें हार्ड डिस्क का पासवर्ड नहीं बताने वाली, समझ में आया? जो कर सकती हो करो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा आज मरना तय है। कनक ने इतना ही कहा था कि स्वाति ने दोबारा कनक के गाल पर मारते हुए कहा, पिद्दी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी, अगर तुम मुझे हार्ड डिस्क का पासवर्ड नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे प्यार को मार दूंगी। कनक ने तुरंत कहा, मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम मारो या मैं मारूं, बात तो एक ही होगी। वंश हैरानी से कनक को देखने लगा। कनक के ऐसे बिहेवियर का किसी को भी आइडिया नहीं था। तभी उस जंगल में आवाज़ गूंजी, तुम सभी को स्पेशल फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है।
हर्षद, धनराज और स्वाति तीनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कनक ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने पास खड़े बॉडीगार्ड की गन उसके बेल्ट से निकालकर अपने फोरहेड पर रखते हुए कहा, दूर हटो। कनक ने धनराज जी से कहा, पापा अपना गुनाह कबूल कीजिए, वरना इस गन की सारी गोलियां मेरे सिर के आर पार होगी। कनक के ऐसा करने से धनराज जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह क्या पागलपंती है, लाडो गन नीचे करो, यह कोई खिलौना नहीं। कनक की आंखों में एक अलग सा जुनून था। कनक ने गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मैं भी जानती हूँ यह कोई खिलौना नहीं है और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अपना गुनाह कबूल कीजिए कि आपने अब तक क्या क्या किया है, वह सब बताइए जो कोई नहीं जानता। वंश ने आगे जाते हुए कहा, यह क्या पागलपंती है, गन नीचे करो, अगर तुम्हें लग गई तो। कनक ने कहा, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आप भी तो यही चाहते हैं ना, आपका काम मैं आसान कर रही हूँ। लूसा ने कहा, कनक गन छोड़ दो, तुम्हें लग जाएगी। कनक गन को और कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या बात है, आप सबको मेरी फिक्र हो रही है, इसलिए ना, क्योंकि वह हार्ड डिस्क की चाबी मैं हूँ। तभी हर्षद ने कहा, नीचे करो, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। कनक ने गन के ट्रिगर को धीरे से प्रेस करते हुए कहा, जल्दी करो। हर्षद ने कहा, ठीक है, करता हूँ। मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर तुम्हारी मम्मा को मारा था, तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन मैं वंश की बहन काया से शादी कर चुका था और एक दिन हमारी गर्ल स्मगलिंग में एक लड़की की कमी पड़ गई तो मैंने तुम्हारे पापा के साथ एक सौदा किया। जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो वह तुम्हें मुझे सौंप देंगे और इसके बदले मैं अपनी बीवी को उनके हवाले कर दिया, यह जानते हुए भी कि काया प्रेग्नेंट है। उन सभी लड़कियों के साथ तुम्हारे पापा ने काया को भी बेच दिया और उन लोगों ने काया को एक एस्कॉर्ट गर्ल बना दिया। काया हर रात पब में डांस किया करती थी, उसके साथ कई बार रेप करने की कोशिश हुई। हर्षद ने इतना ही कहा था कि वंश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस ली। हर्षद ने आगे कहा, लेकिन वंश ने उसे बचा लिया। काया इन सब की बेइज्जती के साथ जीना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जीने का फैसला किया और जिस दिन उसने रूहान को जन्म दिया उस दिन फिर से मैंने उसे किडनैप कर लिया, क्योंकि एक बार जो लड़की बेच दी जाती है तो सिर्फ उसकी मौत से ही वह आज़ाद होती थी। यही हमारे काम का रूल था। काया को मैंने दोबारा से तुम्हारे पापा के हवाले कर दिया। तुम्हारे पापा ने काया को वही भेज दिया जहाँ से वंश ने उसे बचाया था और उन लोगों ने काया का कई बार रेप किया। उन लोगों के कई बार रेप करने से काया मर गई। हर्षद की बातों को सुनकर वंश की आंखों से आंसू गिर गया। कनक गन को बॉडीगार्ड की तरफ करते हुए कहा, दूर हटो मुझसे। बॉडीगार्ड दूर हट गए। कनक हर्षद के पास जाकर हर्षद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम सब भेड़िए हो, तुम लोग इतने गंदे, इतने नीच कैसे हो सकते हो? तुम्हें अपनी बीवी पर जरा भी रहम नहीं आया? अरे कम से कम उस बच्चे पर तो रहम खाते जो कुछ घंटों पहले पैदा हुआ था। इतना सब कुछ करने के बाद तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है इंसान खुद को मार डाले। इतना कहकर कनक ने दूसरा थप्पड़ हर्षद को मारते हुए कहा, तुम जैसे मर्दों की वजह से पूरी दुनिया गंदी हो गई है। कनक गुस्से से कांप रही थी। कनक गुस्से से अपने पापा के पास जाते हुए कहा, आप इंसान भी है कि नहीं? आप इंसान नहीं, आप एक हैवान भेड़िया है। आप इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं? आपने ऐसे करके कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। कनक की आंखों से आंसू गिर रहा था, उसे घुटन महसूस हो रही थी। कनक ने खुद को देखते हुए कहा, मुझे भी देखकर आप यही सोचते रहे होंगे ना कि मेरी कितनी कीमत लगेगी? धनराज जी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा। कनक ने चिल्लाते हुए कहा, मर गई आपकी बेटी। इसका मतलब वंश ने मेरे साथ जो किया है वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने तो उनकी बहन के साथ जो किया है उसके बदले अगर वंश मुझे मार भी देते तो भी कम था। आपने ऐसा क्यों किया? सिर्फ कुछ पैसों के लिए यह सब किया? आपके हाथ नहीं कांपे यह सब करते हुए? कनक पूरी तरह से कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा इतने घटिया होंगे। कनक अपने पापा से दूर होते हुए कहा, आपको जीने का कोई हक नहीं है। काश मैं आपकी बेटी नहीं होती, काश मम्मा आपसे कभी मिली नहीं होती। इतना कहकर कनक ने अपने हाथों में पकड़ी हुई गन को कसकर पकड़ते हुए अपने पापा की तरफ पॉइंट कर दिया। कनक के हाथ तेजी से कांप रहे थे। वंश ने कनक से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमें इसे जिंदा पकड़ना है। धनराज जी ने अपनी बेटी को अपनी तरफ गन करते देख कनक से कहा, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी, तुम बहुत मासूम हो, तुम कभी गन नहीं चला पाओगी। कनक के दिमाग में हर्षद की कही गई बातें गूंजने लगी। कनक ने अपने दूसरे हाथ से गन पकड़ी
हुई हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए मिस्टर गोयल। इतना कहकर कनक ने शूट कर दिया। कनक के गन चलाते ही सभी शॉक्ड हो गए। क्या सच में कनक ने अपने पापा को शूट कर दिया? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।